इसमें ना जो कोचिंग जाते हैं उससे तो फ़ायदा ये मतलब वो कोचिंग जाते हैं, पैसे वगैरह देते हैं, ये निःशुल्क है। सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि सभी को यहाँ मौका मिल रहा है। और इसमें ये है कि एग्ज़ाम जो भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम होते हैं उस हिसाब से यहाँ पे पेपर होते हैं, ओएमआर शीट वगैरह होती है और फिर एक रिज़ल्ट निकलता है, वो सबसे इंटरेस्टिंग होता है। जो कॉलेज के विद्यार्थी हैं या जो कंपटीशन के क्षेत्र में उतरने वाले हैं, उन विद्यार्थियों को देखा तो एक कंपटीशन की समझ विकसित हो, इसके लिए हमने ये प्रतियोगी पथ शुरू किया। और इसमें जो उजास संस्थान है उनका राजकीय पीजी महाविद्यालय के साथ एमओयू हुआ और इसके तहत जो यहाँ के विद्यार्थी है नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है, उनके लिए इस तरीके की टेस्ट सीरीज़ शुरू की गई है। तो ये पूरी तरीके से निःशुल्क एक टेस्ट सीरीज़ शुरू की गई। प्रतियोगिता पद बहुत अच्छा है। इससे मुझे कंपटीशन में कैसे पेपर आते हैं, कैसे आएंगे, उसके बारे में बहुत जानकारी मिली। थैंक्स टू उजास और CCI को कि हमको ये इतना अच्छा मौका मिल रहा है यहाँ पे निःशुल्क, वो भी। और उजास प्रतियोगिता पद नाम में अपने आप में ऊर्जा प्रदान करता है। ये काफ़ी बेनिफिशियल रहा है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अपने जनरल नॉलेज के हिसाब से भी काफ़ी बेनिफिशियल रहा है। एग्ज़ाम के हिसाब से जो तैयारी करो उसके लिए तो बेनिफिशियल है ही है, और जो कोई नया उसको मतलब राजस्थान के मतलब बेसिक चीज़ें पता चलेगी, वहाँ के मतलब सांस्कृतिक कहाँ पे कौन सी चीज़ है, ऐसे भी फ़ायदा है काफ़ी। सर मेरे अनुसार तो प्रतियोगिता पद बहुत ही जो युवा लोग हैं और जो आज के इस कंपटीशन के ज़माने में जुड़, उनके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से साबित हो रहा है। इसका मकसद है कि हम कितने समय में कितना क्वेश्चन कर सकते हैं। यदि हमारा एग्ज़ाम हो तो उससे पहले हमारे टाइम मैनेजमेंट भी हो जाता है, और कभी कभी गोले गलत भर जाते हैं तो उन गलतियों से भी हम सीख सकते हैं कि किस प्रकार गोले इस बार गलत भर दे, अगली बार सही भरेंगे। फिर उस पर फोकस करें। सर इसमें ना जो कोचिंग जाते हैं उससे तो फ़ायदा ये मतलब वो कोचिंग जाते हैं, पैसे वगैरह देते हैं, ये निःशुल्क है। सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि सभी को यहाँ मौका मिल रहा है। और इसमें ये है कि एग्ज़ाम जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उस हिसाब से यहाँ पे पेपर होते हैं, ओएमआर शीट वगैरह होती है और फिर एक रिज़ल्ट निकलता है, वो सबसे इंटरेस्टिंग होता है। और फिर बाद में मतलब अलग अलग टॉपिक दिए जाते हैं, उन टॉपिक्स के लिए हमें टाइम दिया जाता है 5 दिन 6 दिन 7 दिन, उनके लिए फिर हम तैयारी करते हैं, फिर हम एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये मुझे लगती है कि सीईटी के बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। हाँ, सारे फंडामेंटल्स क्लियर हो जाते हैं, ये सबसे बेस्ट थिंग। मेरे अनुसार तो प्रतियोगिता पद बहुत ही जो युवा लोग हैं और जो आज के इस कंपटीशन के ज़माने में जुड़, उनके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से साबित हो रहा है। इसका मकसद है कि हम कितने समय में कितना क्वेश्चन कर सकते हैं। यदि हमारा एग्ज़ाम हो तो उससे पहले हमारे टाइम मैनेजमेंट भी हो जाता है, और कभी कभी गोले गलत भर जाते हैं तो उन गलतियों से भी हम सीख सकते हैं कि किस प्रकार गोले इस बार गलत भर दे, अगली बार सही भरेंगे। और आजकल युवा में ट्रेंड है कि सिलेबस नहीं पूरा हो पाता, तो इस टेस्ट सीरीज एक ही फ़ायदा है कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अनुसार हम पूरा सिलेबस कवर करके और इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करके
ये फ़ायदा हो सकता है कि आने वाले चाहे किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में, क्योंकि टेस्ट सीरीज एक ही फ़ायदा, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतने ज़्यादा सीखने को मिलेगा, क्योंकि रिपीट है। ये राजस्थान सरकार का ये ट्रेंड रहा है कि सरकार ज़्यादातर हमेशा एग्जाम में जो पिछली भर्तियों के क्वेश्चन पूछे गए वो वापस रिपीट करती है। और ये मैंने जैसे पिछली बार वन रक्षक में इस बार मैंने दिया, उसमें मैं देख चुका हूँ लगभग जो पीटीआई और लैब असिस्टेंट के क्वेश्चन थे वो सेम टू सेम वापस वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2022 में आ गए। तो मैं चाहता हूँ ऐसे टेस्ट हमेशा युवाओं के लिए आयोजित होने चाहिए, क्योंकि अधिकतर बच्चे गांव से हैं और उनको पता नहीं होता है कि किस प्रकार जीवन में करियर निर्माण करो, किस प्रकार जो टेस्ट है उसको किस प्रकार दिया जाए। तो मैं ये अरदास करता हूँ प्रतियोगिता पद से कि आप ऐसे समय समय पर और टेस्ट आयोजित करते रहे और जो गांव से जो गरीब प्रतिभा है उनको आगे बढ़ाने का मौका देते रहते। सर्वप्रथम मैं उजास संस्थान है CCI को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने ऐसा मुहिम ये कार्य चलवाया, और इस मतलब CET के बारे में जो पात्रता परीक्षा होती है इसके बारे में चलाया गया। इस मतलब टेस्ट से उन बच्चों को तो फ़ायदा होगा ही जो मतलब लगातार परीक्षा देते आ रहे हैं। इस मतलब टेस्ट से उन बच्चों को ज़्यादा फायदा होगा जिनकी पहली परीक्षा है। ये 12th लेवल की होती है। इसमें जो नए आए हैं 12th पास कर गए उनको मतलब पेपर हैंडल करना नहीं आता है, और तुम मतलब में वो OMR शीट भरनी नहीं आती, तो ताकि वो सीख सके कुछ। अच्छा है, ऐसा है, काफ़ी अच्छा है। इसमें मतलब सुधार होता है। इसमें क्या है कि थोड़े सब्जेक्ट ज़्यादा है, तो ताकि इस पेपर हैंडल कर सके, और टॉपिक वाइज पढ़े तो उनका सब्जेक्ट मतलब कोर्स भी कवर हो जाए। सबसे बड़ी चीज़ निःशुल्क है। हाँ, निःशुल्क है। ये तो मैं धन्यवाद देता हूँ नरपत जी जानी और उजास के संस्थापक आदर्श किशोर जी को। प्रतियोगिता पद बहुत अच्छा है। इससे मुझे कंपटीशन में कैसे पेपर आते हैं, कैसे आएंगे, उसके बारे में बहुत जानकारी मिली। थैंक्स टू उजास और CCI को कि हमको ये इतना अच्छा मौका मिल रहा है यहाँ पे निःशुल्क, वो भी। और उजास प्रतियोगिता पद नाम में अपने आप में ऊर्जा प्रदान करता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है ना कि निःशुल्क हो रहा है, वो कितना बेनिफिशियल है। सर मतलब हर कोई इतनी कोचिंग एक्सपेंसिव कोचिंग नहीं कर सकता, तो वो खुद प्रिपेयर करके यहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हैं। उसके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ, ख़ास तौर पर मेरे लिए भी। काफ़ी बेनिफिशियल रहा है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अपने जनरल नॉलेज के हिसाब से भी काफ़ी बेनिफिशियल रहा है। एग्ज़ाम के हिसाब से जो तैयारी करो उसके लिए तो बेनिफिशियल है ही है, और जो कोई नया उसको मतलब राजस्थान के मतलब बेसिक चीज़ें पता चलेगी, वहाँ के मतलब सांस्कृतिक कहाँ पे कौन सी चीज़ है, ऐसे भी फ़ायदा है काफ़ी। तो एक चीज़ वो भी है ना कि सब बेसिक कैसे OMR शीट भरनी है, कैसा लिखना है, वो पहले क्लियर हो जाता है कि जिस वक्त मेन एग्जाम हो उस वक्त डर नहीं जाए। जी, इस मेन तो जैसे ना बोर्ड भी होता है तो उससे पहले प्री बोर्ड कराता है कि बच्चा एग्ज़ाम को देख के कर ले यहाँ पे एग्ज़ाम में अपना करना कैसे है। तो यहाँ पर अगर अपन एक एग्ज़ाम के बाद प्रैक्टिस करेंगे तो मेन चीज़ ये कि अपना जो डर खत्म हो जाएगा। एग्ज़ाम आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है, पर अपन को एग्ज़ाम को फेस करना, इतनी भीड़ देख के जो डरते लोग आधा घबराहट हो जाती है, पर वो चीज़ अब इससे खत्म होगी धीरे धीरे, रिविज़न चलता रहेगा ऐसे। जो कॉलेज के विद्यार्थी हैं या जो कंपटीशन के क्षेत्र में उतरने वाले हैं उन विद्यार्थियों को देखा तो एक कंपटीशन की समझ विकसित हो, इसके लिए हमने ये प्रतियोगी पथ शुरू किया। और इसमें जो उजास संस्थान है उनका राजकीय PG महाविद्यालय के साथ MOU हुआ, और इसके तहत जो यहाँ के विद्यार्थी है नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है, उनके लिए इस तरीके की टेस्ट सीरीज़ शुरू की गई है। तो ये पूरी तरीके से निःशुल्क एक टेस्ट सीरीज़ शुरू की गई। इसमें प्रत्येक रविवार को टेस्ट आयोजित किया जाता है, जो कि जैसा मूल पेपर होता है CET का वैसा ही पेपर होता है। OMR शीट पे उन बच्चों को अपना जो आंसर है वो देना होता है, फिर उनकी चेकिंग होती है और मेरिट जनरेट की जाती है। नेक्स्ट के लिए उसी दिन एक सिलेबस दे दिया जाता है पूरे पाठ्यक्रम का, और अगले रविवार को वो और एग्ज़ाम देते हैं। सर, बेसिक फंडामेंटल्स जो होते हैं एग्जाम में, अमूमन ये होता है कि सब बच्चा पहली बार फाइट करने जा रहा है तो हज़ारों की भीड़ देख के एजिटेट हो जाता है, वो OMR शीट उल्टी सीधी भर देता है, काफ़ी वो नुकसान होता है। तो वो बेसिक फंडामेंटल अच्छी तरह से क्लियर हो रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल, जो पहला टेस्ट था तो उसमें हमने देखा कि बहुत सारे गर्ल्स और बॉयज़ ऐसे हैं जो कि OMR शीट के रोल नंबर गलत कर रहे हैं। तो दूसरे टेस्ट में उन्होंने उसमें सुधार किया। अब उनके जो परीक्षा के उत्तर दे रहे हैं उसमें गोला किस तरीके से करना है वो भी सुधार हुआ है, और उनके जो पहले टेस्ट में नंबर आए थे वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और ख़ास तौर पे ये कि जो इनके पहले एक झिझक थी कंपटीशन के प्रश्नों को लेकर, वो झिझक दूर हो गई, और ये पूरी तरीके से स्व अनुशासित है। बच्चे टाइम पे आ जाते हैं, खुद ही अपना स्टूल लेके और अपने रोल नंबर के हिसाब से बैठ जाते हैं। जैसे ही पेपर कंप्लीट हुआ तो किस तरीके से अपनी कॉपी जमा करनी है वो जमा करते हैं उसको। तो साथ में सहयोग कौन कौन कर रहे हैं? इसमें कुछ जो विद्यार्थी हैं जो स्वेच्छा से पहले तैयार हुए थे, उनमें 3 विद्यार्थी हैं जिन्होंने पूरा ये बीड़ा लिया है कि हम इसको आयोजित करवाने में योगदान देंगे, तो वो उसको मैनेज करते हैं। और इसके साथ ही
एक CCI टीम है, तो वो हमारे पेपर तैयार करने में और OMR शीट उपलब्ध करवाने में, पेपर उपलब्ध करवाने में निःशुल्क व्यवस्था कर रही है हमारे साथ में। और प्रत्येक टेस्ट में जो टॉपर होता है उसको प्राइज़ देते हैं। आज हमारे बीच में एक और गेस्ट आए थे, तो उन्होंने कहा कि प्राइज़ मैं दूंगा, तो हम अब टॉप 2 को इनाम देंगे। ऑल ओवर हमारे जो 13 टेस्ट होंगे, 13 टेस्ट में जो सबसे अधिक टॉपर रहेगा उसको निःशुल्क कोचिंग करवाई जाएगी 1.5 साल के लिए। ये भी एक इसमें प्लान है।